अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं अड़ू के बाग में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको एक नंबर कहते हैं। ये मई के शुरू में इसका जो फसल है वो तैयार हो जाता है और इसमें फिर नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो एक नंबर से लेकर 8 नंबर तक इसमें जो है सैज़ होते हैं और फसल होते हैं। मतलब मकसद कहने का है कि एक नंबर मई में तो 8 नंबर अगस्त सितंबर में फिर जो है ना वो तैयार हो जाता है इसका फसल। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मतलब फसल यहाँ पर स्वाद की जो आबो हवा है वो अड़ू के बागात के लिए, अड़ू के फसल के लिए इंतहाई मौजू है। और यहाँ बहुत कसरत से जो है ना अड़ू जो है ना पैदा होता है। तो ये सूरत हाल है, मेरे साथ रहे। मैंने थोड़ा सा आपको अड़ू की फसल के हवाले से भी अपडेट करना है, मेरे साथ रहे। आड़ू हमारे स्वाद का जो है ना वो लीडिंग फसल है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक फसल है। बहुत ज़्यादा पैसे उसके ज़रिए करोड़ों के हिसाब से रुपया स्वाद आता है हर साल। तो और मज़ीद इसका जो है ना रकबा बढ़ रहा है। तो एक नकदावर फसल के हवाले से हम कहेंगे कि एक नकदावर फसल है और ज़मींदार भी उससे खुश हैं। इसमें रोज़गार भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से बहुत कोई 70 से 80 हज़ार टन उसकी प्रोडक्शन सालाना होती है और इसमें 7-8 वैरायटीज़ हैं। ठीक है, ये मई से शुरू हो के अभी मई का महीना चल रहा है, मई अभी शुरू हुआ है। तो ये मई से इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है और सितंबर तक ये सिलसिला चलता है। एक सीरीज़ है इसमें। तो इस हवाले से भी इसकी ज़्यादा अहमियत भी है। इसमें कोई 8 किस्म के इसमें है। कुछ लोग इलाके के हवाले से 9 भी बताते हैं, लेकिन वो मट्टा और बरीकोट में चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा सा फ़र्क है तो इस हवाले से लोग कहते हैं, लेकिन 8 अक़साम इसके हैं और ये मई से शुरू होते हैं और सितंबर तक ये फल देता है। आड़ू की पैदावार स्वाद में बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 200 गाड़ी ट्रक ये रोज़ाना के हिसाब से स्वाद से लोड होंगी। है ना, मार्केट में इतना अब इसकी फसल ज़्यादा हो गई है कि वैल्यू इनकी कीमत कम हो गई है। तो हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं हुकूमत से, हमारा एक डिमांड करते हैं कि इधर हमारे लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए नज़दीक इलाक़ों में और कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और कोई एक्सपोर्ट का सिस्टम बनाए। उससे ये होगा कि हमारे जो फसल ज़ाया होते हैं या कम रेट होते हैं तो वो हम बाहर जाके या स्टोर में रख के या प्रोसेस करके कोई और तरीके से जैम या जूस इस तरह की प्रक्रिया लगा के करने से ना इसकी बहुत ज़्यादा इन लोगों को और ख़ासकर हम ज़मींदारों को और जो गरीब अवाम है इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे लिए तो मुश्किलात सबसे बड़ी जो है वो महंगाई है। पेस्टिसाइड महंगा है, खाद महंगा है,
लेबर महंगा है, तो सब महंगाई के हम को पेश कर रहे हैं। और ये जो हम ट्यूबवेल चलाते हैं तो ये डीज़ल पे चलाते हैं, तो रोज़ रोज़ डीज़ल की कीमत भी बढ़ती जाती है। और आड़ू की कीमत जो 10 साल पहले थी आज भी वही है, तो इस वजह से तो हमारे लिए अभी तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। मैं ये मुतालबा करूँगा कि पेस्टिसाइड की कीमत कम की जाए, खाद की कीमत कम की जाए, तो हमारे प्रोडक्शन एक दुगना हो जाएगा बनिस्बत अब जो है। इसके लिए तो ऐसे पल्पिंग यूनिट इस इलाके में लगानी चाहिए जो ख़राब होते हैं, जो गले सड़े जाते हैं, या देख लेना खेत में भी पड़े हुए हैं, तो उनको प्रिजर्व करें और उसको जैम बना लें, उसके जेली बना लें, उसको अचार वगैरह में तब्दील करें, तो ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा ज़मींदार को।